महायुद्ध। सुबह 9 से शाम 4 बजे तक का पूरा सच। सुबह 9 बजे माइनस जंग की शुरुआत। सूरज अभी निकला ही था कि पूरा जंगल दो गुटों की चीख पुकार से गूंज उठा। इस बड़े पेड़ पर कब्जा करने के लिए इलाके के दो सबसे खतरनाक बंदर आमने सामने आ गए। दांत किचकिचाना, घूरना और डालियों को जोर जोर से हिलाना शुरू हो चुका था। दोपहर 12 बजे नॉनस्टॉप घमासान 3 घंटे बीत चुके थे। लड़ाई अब और हिंसक हो गई। लताओं को पकड़कर एक दूसरे पर छलांग लगाना, पेड़ की ऊंची डाल से नीचे की तरफ। आपकी इस कहानी के लिए 4 o'clock बजे से लेकर 5 o'clock बजे तक की उस भयानक और जंग। वक्त शाम के 4 o'clock बजे। जंगल में सब कुछ शांत था, लेकिन तभी ईके बजे से लेकर पूरा जंगल दो गुटों की चीख पुकार से गूंज उठा। इस बड़े पेड़ पर कब्जा करने के लिए इलाके के दो सबसे खतरनाक बंदर आमने सामने आ गए। दांत किचकिचाना, घूरना और डालियों को जोर जोर से हिलाना शुरू हो चुका था। दोपहर 12 बजे नॉनस्टॉप घमासान 3 घंटे बीत चुके थे। लड़ाई अब और हिंसक हो गई। लताओं को पकड़कर एक दूसरे पर छलांग लगाना, पेड़ की ऊंची डाल से नीचे की तरफ एक दूसरे को धकेलना। पत्तों और सूखी टहनियों की बारिश हो रही थी। दोपहर की कड़कती धूप में भी दोनों में से कोई 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोपहर 2:30 बजे माइनस थक कर भी न हारना। 5.5 घंटे लगातार लड़ने के बाद दोनों पूरी तरह हाँफ रहे थे। प्यास और थकान से बुरा हाल था, लेकिन आंखों में गुस्सा वही था। कुछ मिनटों के लिए दोनों अलग अलग टहनियों पर बैठकर सिर्फ सांसें ले रहे थे, और जैसे ही किसी एक ने हरकत की, फिर से वही भयंकर हाथापाई शुरू। शाम 4 बजे आखिरी फैसला और राज। पूरे 7 घंटे की इस थका देने वाली ऐतिहासिक लड़ाई के बाद आखिरकार एक बंदर का हौसला टूट गया। वो पस्त होकर पेड़ छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जीतने वाले बंदर ने पेड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर अपनी जीत का ऐलान किया कि इस पूरे इलाके का असली राजा वही है।